हेलो बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम आइडिया का प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन है -1 का पावर n प्लस -1 का पावर 4n इक्वल्स टू 0, देन n इक्वल्स टू 1। ठीक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ थोड़ा सा समझना है आपको। समझना क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, -1 का पावर n, ठीक है, इक्वल्स टू -1 होगा इफ n इज ऑड। इफ n इज ऑड, किसी भी ऑड नंबर के लिए ये जो हो जाएगा आपका n क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन वही -1 का पावर 4n इज इक्वल्स टू 1 फॉर एवरी इंटीजर या फॉर एवरी नंबर, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n। तो देखिए हमें क्या गिवन है कि -1 का पावर n प्लस -1 का पावर 4n। तो देखिए ये अगर -1 और +1 होगा तो ये आंसर 0 आएगा, है ना। तो हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए n का, ऑड नंबर। तो ये देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, एनी ऑड नंबर। समझ में आया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है। यहाँ ऑड नंबर भी आप लोगों कोई सपोज 3 लिया तो 1 का पावर क्या हो जाएगा 12, जो इवन है तो n का पॉजिटिव वैल्यू होगा। और यहाँ पर n अगर आप 3 लेते हो तो निगेटिव आएगा, निगेटिव प्लस पॉजिटिव इक्वल हो जाएगा 0, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 77 एंड 85 लिविंग रिमाइंडर 7 एंड 5। तो मैंने आपको बोला था लार्जेस्ट नंबर जब भी बोला जाएगा तो एक्सेप्ट करना है। तो 77 से आप 7 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 70, एंड 85 से अगर आप 5 माइनस करोगे तो ये 80 हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों को एक्सेप्ट करना है। तो ये देखिए 7 से 80 को डिवाइड करेंगे, 71 जा 70, 10 हो गया। 10 से 70 को डिवाइड कीजिएगा, 10 7 जा, तो आपका आंसर क्या आ गया 10। ठीक है, देखिए 10 कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, देन 1/α² प्लस 1/β² इज इक्वल्स टू। पहले पॉलिनोमियल हम लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल है आपका x² माइनस पी एक्स प्लस का क्यू। ठीक है, आपको निकालना है 1/α² प्लस 1/β²। बेटा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या होता है -b/a। तो माइनस माइनस का p/a का वैल्यू 1, तो क्या हो गया आपका p। ओके, अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा c/a। c क्या है q/1, आप नॉर्मली q लिख सकते हो इसे। अब इसको सॉल्व कीजिए तो α² β² आपका वैल्यू एलसीएम आ जाएगा यहाँ से इस दोनों का। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका β² प्लस का α²। बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं β² प्लस α² प्लस 2α β माइनस का 2α β। ठीक है, मैंने क्या अल्फ़ा और बीटा प्लस कर दिया, वही चीज़ माइनस भी कर दिया, नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए यहाँ तक एक फॉर्मूला हो गया क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बाय नीचे क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या गिवन था पी माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा क्यू था बाय नीचे क्यू स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू बाय क्यू स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4, इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन बी इज इक्वल्स टू। देखिए कह रहा है रेसिप्रोकल एक दूसरे के है पॉलिनोमियल का जीरो। पॉलिनोमियल क्या गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स बी। ध्यान से एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, प्लस एक्स माइनस बी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या बोला था कि जीरो जो है वो रिवर्स रेसिप्रोकल है, तो एक अगर अल्फ़ा होगा तो दूसरा क्या होगा 1/α। ओके, तब अल्फ़ा इंटू बीटा फार्मूला क्या होता है सी बाय ए, तो इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस बी बाय 1। तो ये देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1/α इक्वल्स टू माइनस बी। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट, तो बी इक्वल्स टू कितना हो गया -1। यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी आर इक्वल एंड अपोजिट देन ए इज इक्वल्स टू। ओके, सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार अपोजिट और इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इसका मतलब है कि अल्फ़ा और दूसरा जीरो हो जाएगा माइनस का अल्फ़ा। तो यहाँ से देखिए सम ऑफ जीरो अगर मैं निकालूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो पॉलिनोमियल क्या दिख रहा है आपको, क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, तो माइनस ए बाई 1। ठीक है, अब ये हो गया आपका अल्फ़ा प्लस माइनस का अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस का ए, तो ये तो जीरो हो गया, जीरो इक्वल्स टू ए। यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए हम लोग, देखते ही देखते, है ना। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x³ प्लस 5x² माइनस 7x माइनस 27 बी 3 देन थर्ड जीरो इज। पॉलिनोमियल आपको गिवन है क्या 3x³ प्लस 5x² 3x³ प्लस 5x² प्लस 7x माइनस का 27, ये है आपका। ठीक है, इसमें दो जीरो का प्रोडक्ट आपको गिवन है, मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू गिवन है आपको 3। तो अगर हम इस यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा निकालें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस डी बाई ए, माइनस डी अपॉन में ए, तो माइनस डी तो माइनस ऑफ 27 बाई ए का वैल्यू क्या है 3। ये हो गया आपका 27/3, सिंप्लीफाई करो तो 9 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू मेरा वैल्यू आ गया 9। अल्फ़ा इंटू बीटा ऑलरेडी हमको गिवन था कितना 3, तो 3 इंटू गामा इज इक्वल्स टू 9। सो गामा इक्वल्स टू व्हाट 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो गामा इक्वल्स टू आ गया आपका 3। यही आंसर हो गया, थर्ड जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x विथ -24 एंड 4 एज अ प्रोडक्ट एंड वन ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली इज। अब देखिए प्रोडक्ट है -24 और जीरो, एक जीरो क्या है 4। तो आपसे पूछ रहा है कि
इसका इक्वेशन क्या होगा? बहुत आसान है, सोचिए। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू गिवन है -24। लेट कर लीजिए कि अल्फ़ा ही गिवन हो 4, तो बताइए बीटा क्या हो जाएगा? बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -6, है ना। तो अब आपका इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है हमारा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो देखिए के सेम है, एक्स स्क्वायर -6 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस -6 इंटू 4। कोई दिक्कत? ओके, तो ये हो गया के इंटू एक्स स्क्वायर, ये देखिए प्लस का 2x माइनस का 24। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 24। यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 5 years ago 5 years ago the age A was thrice as old as B and 10 years later A shall be twice as old as B. What is the present age of A? बहुत आसान। सबसे पहले हमें दोनों का परसेंटेज लेट करना है। लेट present age of x, age of A equals to x years and present age of B equals to y year। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया। कह रहा है 5 year ago, तो 5 years ago एज ऑफ ए क्या हो जाएगा? x माइनस 5। और b का एज क्या होगा? ये हो जाएगा आपका y माइनस 5। तो क्या बोला था, x जो है सॉरी a जो है वो 3 टाइम्स है b के, मतलब क्या, ये y के एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15। x माइनस का 5 था, सॉरी, ये देखिए x माइनस 3y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस का 15 प्लस का 5। x माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 10। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अगेन बोला था 10 ईयर्स लेटर, तो x ए का एज हो जाएगा x प्लस 10 और y का एज हो जाएगा y प्लस 10। दोनों ये 2 टाइम्स रह जाता था, ट्वाइस, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस का 20। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10 दैट इज 10। इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन का आप माइनस कर दीजिए, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 10, ये आपका x माइनस का 2y इक्वल्स टू 10। साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, तो ये देखिए कट गया, माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 20। सो y और y कैंसिल आउट, ना y इक्वल्स टू कितना हो गया 20 ईयर्स। तो b का एज पता चल गया। अब ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये देखिए
एक्स माइनस 3 × 20 इज इक्वल्स टू -10। ठीक है, 10 हो गया। बेटा देखिए, एक वैल्यू जो है ये हो गया एक्स माइनस का 60 इक्वल्स टू माइनस का 10। सो एक्स इक्वल्स टू व्हाट, -10 + 60, तो 50 हो गया। तो ए का एज आपसे पूछ रहा था, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 50 आएगा, बी करेक्ट है। ठीक है, इसमें तो बता ही दिया था आपको, x² प्लस का 2x माइनस का 24, ये ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन k + 1 × x 3ky + 15 इक्वल्स टू 0 एंड 5x + 3k 5 इक्वल्स टू 0 आर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो पूछ रहे हैं आपको k का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो आप शायद कर लोगे आराम से। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10, सम ऑफ टू नंबर्स इज 50 एंड देयर डिफरेंस इज 10, फाइंड द नंबर। ये भी बहुत आसान है। ये देखिए 30 + 20 50 हो जाएगा, 30 - 20 10 हो जाएगा। ऐसे ही पता चल गया। नहीं, इसको आप करके देखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, a + b इक्वल्स टू 50, a - b इक्वल्स टू 10। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x - 3y + 10 इक्वल्स टू 0, 2x - y + 9 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट टू लाइन विच आर intersecting at exactly 1 point, intersecting at 2 point parallel। इसको आप जब ग्राफ निकाल के देखोगे तो ये इंटरसेक्टिंग होगा, एटलीस्ट 2 पॉइंट पे तो होगा ही, क्योंकि 2 पॉइंट आप लोगे तो एटलीस्ट 2 पॉइंट पे तो होगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -8 और -7 फ्रॉम y एक्सिस इज। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि y से जितना एक्सिस पे है वही डिस्टेंस आ जाता है आपका। कैसे, अब देखिए इसको अगर हम ड्राइंग करके देखें, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बताने वाली है नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 में बता रहा हूँ। अब ड्राइंग करके देखना बहुत इजी होता है। क्वेश्चन 13, ये 7 यूनिट आएगा, ऐसे ही टिक कर देता हूँ मैं, आप ड्राइंग करके देखोगे पता चल जाएगा। ओके, कह रहा है द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू द पॉइंट ए ऑफ -2 -5 एंड बी ऑफ 2 5 इज। ओके, अब कह रहा है एक लाइन है सेगमेंट, उसका देखिए क्या हो सकता है। तो देखिए एक लाइन है, हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसको नेमिंग कर लेते हैं, सपोज ए बी। अब कोई इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। चलिए इसका पॉइंट लेट से सी, ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ठीक है। क्या कोऑर्डिनेट गिवन है, ध्यान से देखिए, ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -2 5 -2 -5, ठीक है। और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 2 5।
तो पूछ रहा है सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सी ऑफ एक्स वाई। देखिए जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब सी मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा लीजिए x1 प्लस x2/2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 2/2 और ये होगा 5 माइनस 5/2, ये हो जाएगा 0/2, ये भी 0/2, तो 0 0 आएगा इसका पॉइंट। पॉइंट क्या आएगा सी का 0 0। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपको कि कोई दो पॉइंट है, ठीक है, सपोज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट गिवन है अपने को। क्या कोऑर्डिनेट है, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए ऑफ 3 माइनस 1 और बी ऑफ 11y इज 10 यूनिट। ओके, ए का है 3 और -1, ए का क्या है 3 -1, बी का है आपका 11 और y, लेकिन इस दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 10 यूनिट। कितना 10 यूनिट। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, यही होगा। ओके, अब ध्यान से लिखिए, ये हो जाएगा आपका 11 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना गिवन था 10, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 100 ही रहेगा, 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64 प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 1। ये देखिए, ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 65 माइनस का 100 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बना आपका y स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 35 इज इक्वल्स टू 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये y स्क्वायर 7y माइनस 5y, तो 2y हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद -35 भी हो जाएगा इक्वल्स टू 0। y कॉमन ले लीजिए, तो y प्लस 7 आ गया, -5 कॉमन लीजिए तो ये भी आएगा y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए एक आ गया आपका y प्लस का 7 और दूसरा y माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। तो y का वैल्यू कैसा आएगा 5 माइनस का 7, यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर क्या था 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे हम लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपको कि द रेशियो इन विच द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट a ऑफ 2 माइनस 2 एंड b ऑफ 3 7। ओके, एक लाइन है, देखिए ये लाइन है a
2 -2 और b 3 7 3 7। सपोज कीजिए एक लाइन है, एक ये सी है जिसको डिवाइड कर रहा है k/1 में। अब सी एक लाइन है जिसका इक्वेशन आपको गिवन है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है आपका 2x प्लस वाई -4, 2x प्लस वाई -4 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस वाई -4 इज इक्वल्स टू 0। ये लाइन डिवाइड कर रहा है इसको। तो मैंने लेट सी डिवाइड ए and b in k/1, k/1। ठीक है, ओके। तो बताइए सी का जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे x y, तो ये क्या होगा? आपको फार्मूला, सेक्शन फार्मूला पता है क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, याद है ना? सेम फार्मूला लगाना है। तो आपका हो जाएगा ये 3k प्लस 2 बाई k+1, और दूसरा हो जाएगा 7k -2 बाई k+1। ये हो गया, ठीक है। तो ये x का कोऑर्डिनेट है पहला, और दूसरा y का कोऑर्डिनेट। अब यही चीज़ हम पुट कर देंगे यहाँ पर। कहाँ पर? 2x प्लस वाई -4 इक्वल्स टू 0। तो ये पुट कर दीजिए आप x और y का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू अभी आपको क्या मिल गया? 2 × 3k प्लस का 2 बाय k+1, ये हो गया 2x प्लस y। तो y का वैल्यू है आपका 7k माइनस का 2 बाय k+1 -4 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया आपका 6k प्लस का 4 बाई k+1 प्लस 7k माइनस का 2 बाई k+1, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी माइनस ही रहेगा, -4k, ठीक है, प्लस 4 बाई k+1 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका 6k प्लस 7k, 13 माइनस 4 तो 9k, ठीक है। ये 4, ये है -2 -4 तो -6, तो 4 -6 माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो k इक्वल्स टू क्या आ गया आपका? 2/9, और वी कैन से 2/9। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपका, वो देखिए। कह रहा है 3 कोऑर्डिनेट गिवन है एक रेक्टेंगल के ABCD, AOBC एक रेक्टेंगल है। सपोज कीजिए कि ये हमारा A कोऑर्डिनेट है, ये है O, ये B है, और ये C।
ए का जो कोऑर्डिनेट था वो आपको गिवन था 0 3, बी का कोऑर्डिनेट 0 0, सॉरी ओ का कोऑर्डिनेट 0 0 था और बी का कोऑर्डिनेट था आपका 5 0। ठीक है, आपको कह रहा था डायगोनल निकालो। बेटा ध्यान से देखो, जब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ ये डायगोनल बन गया ए बी, तो आप ए बी निकाल दीजिए। तो ए बी कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फार्मूला से। ए बी इक्वल्स टू, फार्मूला वही सेम रहेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 इसका स्क्वायर। ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस 9, ये हो गया आपका √34। यही बेटा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है, उस पर क्या किया, ए से ए डी परपेंडिकुलर खींचना है आपको बी सी पर। देन आपको प्रूफ, देन आपको वैल्यू निकालना है 2ab² माइनस ac² क्या हो। ठीक है, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये रहा, कह रहा था परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऑफ intersect BC at D such that DB equals to 3CD, then 2AC² plus BC² is equals to 2AC² plus BC² is equals to क्या होगा? तो 2AB² होगा। ये ऑप्शन सही है। कैसे, आइए हम आपको करके दिखाते हैं। सपोज कीजिए ये एक रेक्टेंगल था, ठीक है, और एक लाइन खींचना है आपको, ये है डी। अब हम नेमिंग कर लेते हैं फटाफट से, ए बी सी और डी। और गिवन कंडीशन क्या था आपका? कंडीशन गिवन था डी बी इक्वल्स टू 3CD, डी बी इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 3CD। ओके, ये 90 डिग्री है। ओके, तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ए बी डी में आपका AB² इज इक्वल्स टू हो जाएगा AD² माइनस BD²। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। माइनस नहीं होगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, H² इक्वल टू P² प्लस B² होता है। दूसरा देखिए इन ट्राइंगल ACD, इसमें हो जाएगा आपका AC² हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब AD² प्लस का CD²। ठीक है, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए ये हो जाएगा आपका AB² माइनस का AC² इज इक्वल्स टू क्या सब बचा? ध्यान से देखिए, पहले इक्वेशन में बचा BD, तो BD² माइनस CD², यही बचा। ओके, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए BD की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? 3CD, ठीक है ना। ओके, तो AB² माइनस का AC² इज इक्वल्स टू आएगा 3CD² माइनस CD²।
तो ये हो गया आपका 9 CD² माइनस का CD², ये हो गया आपका 8 CD²। ठीक है, AB² माइनस AC² इक्वल टू इतना आ गया। अब क्या करते हैं हम, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका 2AB² माइनस 2AC² इज इक्वल्स टू 16CD²। ठीक है, अब देखिए CD को आप क्या लिख सकते हैं, 3BD CD²। अब देखिए CD ये है ना, तो BD क्या था, 3CD था प्लस CD, तो 3CD प्लस CD इसका स्क्वायर करोगे आप तो आ जाएगा 16CD², लेकिन 3CD प्लस CD जो करोगे तो ये किसका वैल्यू आता है, BC का, है ना। तो देखिए हम इसके जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, BC²। तो 2AB² माइनस 2AC² इक्वल्स टू आ गया आपका क्या, BC²। अब हमको किसका वैल्यू निकालना था, हमें वैल्यू निकालना था 2AB² माइनस BC²। आई थिंक एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं किसका वैल्यू निकालना है आपको, 2AC² प्लस BC²। ओके, 2AC² प्लस BC² का वैल्यू चाहिए। तो देखिए 2AB² इज इक्वल्स टू हो गया आपका 2AC² प्लस BC²। तो इसका वैल्यू क्या आया, 2AB², यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। एटीन ही था क्या, नहीं 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान है शायद, ऐसे ही पता चल रहा है। 2 सिमिलर ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट ओनली व्हेन देयर एरिया आर इक्वल, देयर पेरीमीटर आर इक्वल, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। चलिए 19 क्वेश्चन कर रहा है, कॉसेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू। क्वेश्चन नंबर 19। 18 बहुत आसान था, बता दिया मैंने आपको। चलिए 19 करते हैं। यह है कॉसेक थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा। अब कह रहा है इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ। तो कॉसेक को देखिए क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा माइनस का साइन थीटा बाय 1, एक ये आया। दूसरा देखिए सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस का cos थीटा बाय 1। तीसरा टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। ठीक है, ओके। इसको देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
अब देखिए सारा कट जाएगा, कट के क्या बचा 1, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन सब थोड़ा मुश्किल है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बाकी क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी। ओके, दूसरा क्या कह रहा है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, आपको वैल्यू निकालना है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा, प्लस 2ab, तो 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका सी स्क्वायर। सॉरी, यहाँ माइनस का आएगा क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, तो माइनस 2ab होता है, तो माइनस ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब ध्यान से देखिए ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर तो है ही, कॉस को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, इसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है आपका सी स्क्वायर। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर से, क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए मतलब ऐसे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया आपका सी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप इस तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है ना, तो बेटा देखो ये ध्यान से, ये ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया आपका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया ए कॉस थीटा और प्लस बी साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना था ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का वैल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखा आपने, थोड़ा सा मुश्किल था क्वेश्चन, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 21 आपको गिवन है एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा
कॉस फाइव, कॉस फाइव। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, एक्स बाई ए करते हैं, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा कॉस फाइव। ठीक है, ओके। फिर आपको गिवन है, अगर इसको स्क्वायर भी कर लेते हैं यहीं पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव। चलिए नेक्स्ट आपको गिवन है y इक्वल्स टू गिवन है आपको b सेक थीटा इंटू साइन फाइव, b सेक थीटा इंटू साइन फाइव। तो देखिए y बाई बी की इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा साइन फाइव, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं। ओके, अब जेड इक्वल्स टू आपको गिवन है सी टेन थीटा, ठीक है ना। तो जेड बाई सी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका टेन थीटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो और फर्स्ट वाले को एक्स वाला जो था उसको इक्वेशन वन मान लीजिए। अब इस दोनों को आप प्लस कर दीजिए, तो एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है ना, प्लस सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है ना, या एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से, तो बचेगा हमारा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, जो क्या हो जाता है वन हो जाता है। ओके, तो आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बचा क्या, सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा। अपने को निकालना क्या था, ये देखिए अपने को निकालना था जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या होगा। अच्छा, ध्यान से देखिए यहाँ तक, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर होता है आपका, सॉरी, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर की जगह पर लिए वन प्लस टेन स्क्वायर, ये देखिए क्या हो गया आपका वन प्लस टेन स्क्वायर क्या था, सी स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए आपको निकालना था एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, बहुत आसान है। कह रहा है 60 डिग्री प्लस ए इक्वल्स टू 90 देन कॉसेक ए। क्वेश्चन नंबर 22, 60 डिग्री प्लस ए इज इक्वल्स टू 90, ए इक्वल्स टू व्हाट, 90 माइनस 60, तो क्या हो गया भैया 30 डिग्री हो गया ए का वैल्यू, ठीक है ना। अब आपको कॉसेक ए पूछ रहा है,
तो कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। 23 कह रहा है इफ 2x इक्वल्स टू सेक थीटा एंड 2/x इक्वल्स टू टेन थीटा देन वैल्यू ऑफ 2x² माइनस 1/x²। बहुत आसान। ध्यान से देखिए। गिवन है 2x इक्वल्स टू